नमस्कार। कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि हमने काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में बनते हुए देखी है। हमने देखा डॉलर इंडेक्स 101 102 के बीच में ट्रेड कर रहा है और डॉलर इंडेक्स की तेजी की वजह से, क्योंकि अब माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट 0.25 का तो बढ़ेगा, बट आगे की क्लैरिटी नहीं होने की वजह से हमने सोने और चांदी में जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। विक्स में भी थोड़ा कूल ऑफ जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इक्विटी में देखें तो मार्केट स्टेबल है। कच्चे तेल में हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी। नेचुरल गैस में कोई रिव्यू नहीं हो रहा है, जबकि नेचुरल गैस के साथ साथ कॉपर में एक बड़ी गिरावट मार्केट में बनते हुए दिखाई दे पा रही है। तो एज ऑफ नाउ अगर देखें तो अनसर्टेनिटी का माहौल कंटिन्यू बना हुआ है कमोडिटी मार्केट के अंदर, खास करके डॉलर को देखें तो उसके हिसाब से मार्केट मूव करता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो सोमवार के सेशन में यूएस से कोई मेजर डेटा नहीं है, बट मंगलवार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एचपीआई ईयर ऑन ईयर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, न्यू होम सेल्स और रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये सारे ही डेटा थोड़े से खराब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब भी डेटा खराब आता है तो डॉलर में दबाव आता है और डॉलर के दबाव के चलते सोने और चांदी में एक बाउंस बनता है। पिछले हफ्ते में काफी बड़ा फॉल भी था, तो थोड़ा बाउंस कंटिन्यू रह सकता है, बट की लेवल्स को आपको ऑब्जर्व करना जरूरी है। वहीं बुधवार की अगर हम बात करें तो बुधवार के सेशन में भी हम देखेंगे यूएस से कोर ड्यूरेबल गुड्स गुड ट्रेड बैलेंस, होलसेल इन्वेंट्री और कच्चे तेल की इन्वेंट्री आएगी। वहीं थर्सडे की अगर बात करें तो यहाँ पे एडवांस जीडीपी के जो नंबर आ रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अभी भी गिरावट दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर यूएस में दबाव बना हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, एडवांस जीडीपी, प्राइस इंडेक्स, न्यू या फिर हम बोल सकते हैं पेंडिंग होम सेल्स डेटा और नेचुरल गैस की इन्वेंट्री, ये सारे डेटा पॉइंट भी मार्केट में इंपॉर्टेंटली मूव करेंगे। बट शुक्रवार का सेशन वैसे भी बड़ा सेशन होता है, बिकॉज की डेटा काफी आते हैं और हफ्ते का आखिरी दिन होने की वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी काफी बढ़ जाती है। 1 तारीख को सोमवार है, सोमवार को लेबर डे के चलते ऑलमोस्ट सभी मार्केट बंद रहेंगे, जिसके चलते भी मार्केट के अंदर पोजिशनिंग में उलटफेर होने की पूरी गुंजाइश है। तो यूरो जोन से भी काफी बड़े डेटा है। सीपीआई के डेटा की अगर हम बात करें तो सीपीआई का डेटा रहेगा। देन यूएस से अगर हम बात करें तो पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग और शिकागो पीएमआई के आंकड़े मार्केट के अंदर रहेंगे। इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन का डेटा भी रहेगा। तो शुक्रवार का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहना, इसके ऊपर आपको नजर रखना चाहिए। सबसे पहले वीकली आउटलुक की अगर बात करें तो अब पिछले हफ्ते में हमने देखा सोने और चांदी में हायर लेवल से मार्केट में गिरावट आई है, जहां एमसीएक्स पे गोल्ड 60,600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और गिर के 59,850 पे बंद दिया। 60,000 के नीचे का क्लोज देना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 60,000 का एक काफी बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट लेवल था जो मार्केट ने ब्रेक किया है। अब मार्केट इसके नीचे अगर कंटिन्यू रहता है तो हम मान के चलते नीचे में आपको 49,400 तक के भी लेवल हम मिनिमम देख पाएंगे। आरएसआई की बात करें तो इस वक्त 72 पे है, इसका मतलब मार्केट अभी भी ओवरबॉट जोन में ही है। मार्केट में गिरावट का रुख कायम रह सकता है, लॉन्ग लिक्विडेशन दिखाई दे रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें, चांदी में भी हमने लगभग 1.25% की गिरावट आती हुई देखी और प्राइजेस 75,000 के नीचे की क्लोजिंग देने में सक्षम रहा है। एज ऑफ नाउ 75 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइजेस 75 के नीचे होल्ड करता है तो डायरेक्टली 73,600 का पहला लेवल है, उसके नीचे 72,500 तक के भी लेवल हम प्राइजेस में आते हुए देख पाएंगे। तो ओवरऑल बुलियन में सेल ऑन जंप की रणनीति बना के चलिए। फेड के जो मीटिंग आने हैं उसमें 0.25 का एक रेट हाइक हम देख पाएंगे, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर हम एक कंटिन्यू गिरावट देख पाएंगे। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो कच्चे तेल के अंदर फ्रेश सेलिंग आते हुए दिखाई दी। हमने लगभग 5.5% की गिरावट मार्केट में आते हुए देखी। वहीं उसके विपरीत नेचुरल गैस में हमने लगभग 6% की बड़ी तेजी देखी। टेक्निकली भी देखें तो फ्रेश सेलिंग के चलते प्राइजेस जब तक 6500 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, ट्रेंड वीक रहेगा, जो 6240 6220 तक का लेवल दिखा देगा। बट ध्यान रखिए लोअर लेवल पे बाइंग वापस लौटते हुए देखने मिल सकती है, बिकॉज 1 मई से चाइना मार्केट भी हॉलीडे पे रहेगा। उसके पहले हम मानते हैं कि डिमांड मेंटेन रह सकती है। वहीं ओपेक प्लस ने कहा है कि हम आगे प्रोडक्शन कट भी करेंगे। तो आई थिंक के मई मंथ से कच्चे तेल को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो एक करेक्शन आना था वो आ चुका है। तो 6250 के करीब लेके चलिए। 6500 का लेवल तोड़ने पे हम 6650 तक के भी लेवल देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस के अंदर शॉर्ट कवरिंग के चलते तेजी जरूर आई है, बट प्राइस जब तक 185 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं देता है, हाई चांसेस है कि हम 170 से 185 के रेंज में हम मूव करते हुए दिखाई देंगे। एक बार 185 के ऊपर निकल जाता है तो 200 तक का लेवल हम आराम से प्राइजेस में बनते हुए देख पाएंगे। वहीं पूरे बेस मेटल पैक की अगर हम बात करें तो पूरे बेस मेटल पैक के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट है। चाइना से जितना उम्मीद था
उतने सपोर्ट कहीं पे मिल नहीं पा रहे और की लेवल्स के नीचे बेस मेटल क्लोज दिए हैं। खास करके अगर कॉपर की बात करें तो डबल टॉप रिजेक्शन हुआ है और प्राइजेस ने 760 के नीचे की क्लोजिंग दे दी है। 760 के नीचे ट्रेंड फर्दर वीक हो जाएगा, जो 740 तक का भी लेवल हम आराम से देख पाएंगे। तो ओवरऑल कॉपर को बेच के चलिए, ट्रेंड 742 तक के भी टारगेट देखने मिल जाएंगे। जिंक के अंदर भी 240 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, बट अभी भी मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। जो 236 से 232 तक के लेवल हम जिंक पे देख सकते हैं। एल्यूमिनियम एज कम्पेयर टू बाकी मेटल काफी स्टेबल रहा है, बट बाकी मेटल्स में गिरावट के चलते हम एल्यूमिनियम में भी दबाव देखेंगे। 211 के नीचे अगर प्राइसेस कंटिन्यू सस्टेन करता है तो 204 तक के लेवल फिर से रीगेन करते हुए दिखाई देंगे। लेड एज कम्पेयर टू बाकी मेटल्स काफी सुस्त है। टाइमिंग मार्केट 180 से 185 के जोन में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा, वेट करके ट्रेड करना चाहिए। वहीं एग्री कमोडिटी की अगर बात करें तो एग्री कमोडिटी में सभी में हमने गिरावट आते हुए देखी, सभी में हमने लॉन्ग लिक्विडेशन आते हुए देखी है। तो टाइमिंग एग्री कमोडिटी के अंदर कोई भी ऐसी पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है जो प्राइसेस को सपोर्ट इस वक्त दे रही है। सबसे पहले कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में एक अच्छा खासा गेन्स आया था, बट 6300 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते दबाव बढ़ा और प्राइसेस ने 6150 का लेवल छुआ। एज ऑफ नाउ हमें लगता है जब तक 6220 के ऊपर नहीं निकलता है, 6100 से लेकर 6250 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन 6100 के करीब बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी टेक्निकली। वहीं हल्दी की अगर बात करें तो प्राइसेस ने 6600 का लो मारता हुआ दिखाई दिया जरूर है, बट फंडामेंटल नो डाउट अभी भी कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी के नहीं है। बट हाँ, ये जरूर माना जा रहा है कि आगे जाके स्विंग में ड्रॉप आएगा जो प्राइसेस के लिए सपोर्टिव करेगा। बट टाइमिंग अराइवल प्रेशर के चलते और डिमांड के अभाव में प्राइसेस में कंटिन्यू दबाव बन सकता है। टेक्निकली ज्यादा बड़ा फॉल तो नहीं, बट 6400 तक के भी लेवल हम इनिशियली देख पाएंगे। तो 6430 के नीचे 6360 तक के लेवल, सॉरी 6500 के नीचे 6440 तक के लेवल हम हल्दी में देख पाएंगे। वहीं अगर जीरे की अगर बात करें तो जीरे के अंदर हमने देखा चाइना से जो डिमांड थी अब वो ऑफलोड होते हुए दिखाई दे रही, ऊंचे भाव पे डिमांड नहीं है और कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग भी ड्यू है। ईएसएम मार्जिन बढ़ने की वजह से भी एक टेक्निकलिटी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जीरे के अंदर दबाव बढ़ सकता है आने वाले टाइम में, जो 39500 का लेवल तोड़ के 38200 तक का लेवल दिखा सकता है। वहां पे जाकर हमको बाइंग करनी चाहिए। धनी की अगर आरएसआई देखे तो 20 पे है, जो सजेस्ट करता है करंट लेवल पे शॉर्ट पोजीशन अवॉइड करना चाहिए। तो टाइमिंग मार्केट में जब तक मार्केट 6530 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 6350 का लेवल दिखा सकता है, बट करंट लेवल पे बाय या सेल अवॉइड करके चलिए। आरएसआई 20 है जो हमें संकेत देती है कि करंट लेवल पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत बाइंग अगर लॉन्ग टर्म के लिए करनी है तो ये लेवल ठीक है। गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कहीं पे भी हमने कोई बड़ा जंप या फॉल नहीं देखा। 5500 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 5800 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। गवार सीट वहीं 11000 के नीचे, गवार गम नहीं जा पा रहा है, 11850 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ये रेंज में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और एज ऑफ नाउ हमें लगता है ये रेंज कंटिन्यू रहेगा। टेक्निकली कोई क्लियर इंडिकेटर नहीं है, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। मेंथा ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो काफी बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया, बट 940 950 के रेंज से मार्केट वापस रिकवर करता हुआ दिखाई देगा। तो करंट हफ्ते के लिए मेहनता अच्छा लगता है, बाइंग कीजिए 970 से 985 के टारगेट के लिए। वही कॉटन कॉम्प्लेक्स काफी सुस्त रहने की उम्मीद है एज ऑफ नाउ। 6100 से लेकर 6400 का दायरा इसी दायरे में ट्रेड करेगा, जबकि कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर 1.5% की गिरावट के बाद मार्केट रिकवर करने की कोशिश करेगा, बट 2770 80 या 2800 के करीब जाने पे हम फिर से बिकवाली कर सकते हैं। ट्रेंड आगे जाकर भी मंदा है। लास्ट कपास की अगर हम बात करें तो 1665 के करीब भाव को जाते हुए देखा है। फ्रेश सेलिंग के चलते मार्केट में दबाव थोड़ी बना है, लेकिन डाउन साइड काफी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। हमें लगता है प्राइजेस अगले हफ्ते के लिए 1618 से लेकर 1700 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर अगर वॉलिटिलिटी तो हम देख ही रहे हैं, प्राइजेस के अंदर काफी अच्छी बनी हुई, चाहे एग्री हो चाहे नॉन एग्री कमोडिटी हो। टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो नेचुरल गैस के अंदर हमने लगभग 6% की तेजी आती हुई देखी एल्यूमिनियम के साथ साथ। जबकि लूजर्स की अगर बात करें तो क्रूड, मेंथा, जिंक, कॉपर, कपास, इन सब में हमने काफी बड़ी गिरावट बनते हुए देखी। चार्ट के लिए देखें तो M6 बुलडेक्स में वीकली चार्ट के ऊपर एक हार्मोनिक पैटर्न बना है, जो दर्शाता है कि M6 बुलडेक्स में गिरावट रहेगी। अगर M6 बुलडेक्स में गिरावट है तो इसका असर
एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि वेटेज है। तो टाइमिंग 16,120 तक का लेवल हम एमसीएक्स बुलडेक्स में देख सकते हैं। वहीं चांदी में भी अगर हम देखें तो एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है जो दर्शाता है कि 73,000 का तो बैर मिनिमम सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो 70,000 तक के भी लेवल हम एमसीएक्स सिल्वर में देख पाएंगे। जब तक प्राइजेस 77,500 का जो रिसेंट हाई है ये नहीं तोड़ता है और कंसिस्टेंटली प्राइजेस 76,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा तो ट्रेंड मंदा है। मार्केट में 73 से लेकर 70,000 तक का लेवल दिखेगा। वहीं अगर नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने हार्मोनिक पैटर्न बनते हुए देखा बाइंग का पॉइंट नंबर डी से। तो 160 के स्टॉप लॉस से बाइंग करके ही चलिए। नई तेजी अगर आती है तो हो सकता है प्राइस 220 का लेवल तोड़ के 250 का भी लेवल दिखा दे, बट नेचुरल गैस काफी स्ट्रांग दिख रहा है। हल्दी के अंदर नो डाउट प्राइस 6600 का लो लगाने के बाद रिकवर जरूर किया है, बट अनलेस एंड अनटिल प्राइस 6780 या 6900 के ऊपर नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी हम 6500 से 7000 के बीच में ही मार्केट को ट्रेड करते हुए देखेंगे। वहीं अगर कैस्टर की अगर बात करते हैं तो कैस्टर के अंदर वीकली पे एक अच्छा पैटर्न जरूर बना है बट हाई लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो 6100 के करीब जरूर लेके चलिए 6000 के स्टॉप लॉस से। हायर साइड पे हमें लगता है कि 6350 6400 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंट पॉइंट रहेगा। वही चार्ट पैटर्न के तौर पे अगर हम देखें तो सबसे पहले कच्चा तेल है। कच्चे तेल के अंदर प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। सपोर्ट 6200 का लेवल है जो हमने रिसेंटली देखा था। 6200 से बाइंग वापस बनती हुई दिखाई देगी और प्राइजेस ने जैसे ही 6500 का लेवल तोड़ा इमीडिएटली अगर हम देखेंगे तो 6700 का लेवल दिखा सकता है क्योंकि ओपेक नेशन मई मंथ से अपने प्रोडक्शन को कट करने की बात कर रहे हैं। वो प्राइजेस के लिए सपोर्टिव बट टाइमिंग 6250 का एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। कॉपर के अंदर हमने असेंडिंग ट्रायंगल का एक फेक आउट होते हुए देखा है। प्राइजेस ने ब्रेकडाउन दे दिया है जो 740 से लेकर 730 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल कॉपर के अंदर ये हफ्ते के लिए बिकवाली करके ट्रेड करना चाहिए। वहीं अगर जिंक की अगर बात करें तो डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ है जहाँ पे हमने अच्छा खासा सपोर्ट तोड़ दिया है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे भाव जा चुका है। 240 के नीचे अगर होल्ड होता है तो हम 228 227 तक के भी लेवल देख पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेंथा ऑयल। मेंथा ऑयल के अंदर कहीं ना कहीं प्राइजेस एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक 935 या 940 के नीचे नहीं जाता है हाई पॉसिबिलिटी रिकवरी दिखने मिल जाएगी, बट कोई एक्स्ट्रा बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही बिकॉज प्राइजेस में डेड क्रॉस दिखाई दिया है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाने पे ही हम तेजी देख पाएंगे और वो आता है 1000 का लेवल। जब तक प्राइस 1000 के ऊपर नहीं जाता है ट्रेंड टेक्निकली वीक ही है। फंडामेंटल साइड अगर हम देखें तो एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। कपास की अगर बात करें तो यहाँ पे भी ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव दिखाई दे रहा है। विद दिस आई एंड माय सेशन। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।